Dear students, we are going to start exercise 2.4. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? तो a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca। बच्चों इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। तो मतलब हम 4 की जगह 2 लिखे हैं और x² की जगह x लिख के पूरे का स्क्वायर कर दिए। कन्फर्म। अब इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। कन्फर्म। इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। y नहीं है, z है। क्लियर। अब इसके बाद प्लस है बच्चों 2, जो फार्मूला था a + b + c का होल स्क्वायर में 2 आता था। ab का मतलब बच्चों देखो यहाँ पे x y है, तो 2 × 3 आप इसको क्या लिख सकते हैं 2x × 3y। 2x × 3y 2 3 = 6। यानी यहाँ पे जो a है और ये b है, ये चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव लिखिए या दोनों निगेटिव लिखिए। अब यहाँ पे -24z है तो माइनस चूंकि 2 बाहर हो गया है, इसको आप लिखेंगे 3y × 4z। 3y × 4z ऐसा इसलिए लिखे 3 4 दा, ठीक है, 4 3 दा 12 और बाहर जो है 12 2 दा 24 माइनस yz किए हैं, यानी y से पहले माइनस लगाए हम। अब उसके बाद यहाँ -xz है, -xz, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 है और ये 2 है, तो 2x × 4z। क्लियर। अब ये समझिए कि अगर क्या नाम है 2x 3y, यहाँ पे लिख दीजिए 2x 3y 4z का होल स्क्वायर। सिंबल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ये x और y पॉजिटिव है ना, तो x और y या तो ये दोनों निगेटिव है या तो दोनों पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे आप प्लस भी लगा सकते हैं या इसको माइनस और इसको भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद y या तो ये निगेटिव है z या तो y निगेटिव। चलिए मगर हम मान लीजिए माइनस लगा दे रहे हैं, तो क्या ये दोनों मेंटेन हो रहा है? इसका स्क्वायर तीनों का स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, प्लस 2ab 2 2 दा 4 4 3 दा 12xy। अब yz यहाँ पे देख रहे हैं निगेटिव है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निगेटिव आ जाएगा। क्लियर। मतलब ये भी आंसर है। अगर इसको और करके लिखना चाहें तो -2x - 3y + 4z का होल स्क्वायर। क्लियर। क्यों ऐसा? क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे, चलिए हम ओपन करें इसको, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस -3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए -2x × -3y, अब प्लस 2ab bc -3y × 4z। फिर उसके बाद प्लस ca, तो ca में क्या आपका ये है और ये है, क्या हो जाएगा -2x × 4z। क्लियर। तो ये आपका 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy होगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे -3 4 दा 12yz और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 4 दा 8xz। क्लियर। कहाँ पे 2 निशान है तो ये वाला -3 × 4 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है तो माइनस है, आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तो तीनों पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे देखना है कि एक्स वाई देख रहे हैं ना,
या तो ये दोनों निगेटिव हैं या तो ये दोनों निगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस वाई जेड, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, कन्फर्म। इसको लिख सकते हैं प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर। क्यों, √2 का स्क्वायर कर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बैलेंस, x² अपनी जगह पे। अब यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर ओनली 2, तो 4 2 जा 8, जो इसको बैलेंस कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पे शॉर्टकट अगर लेना है तो समझ लीजिए कि आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। इसको छोड़िए जो लिखा है -2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। क्लियर, आप बहुत करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। लेकिन यहीं पे हम आंसर लाना चाहते हैं कि ये हम इसको लिख सकते हैं √2x, इधर y और इधर 2√2 और z का होल स्क्वायर करना चाहते हैं क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब ये ध्यान देना है कि ये निगेटिव है यहाँ पे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई से पहले निगेटिव है, तो एक्स वाई ये है, या तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, या ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। चलिए हम इसको निगेटिव कर रहे हैं, तब भी ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है। आप इसको भी माइनस कर सकते हैं लेकिन इसको प्लस कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद ये दोनों है वाई जेड, वाई इधर है जेड है, या तो ये निगेटिव है दोनों मिलके पॉजिटिव हो रहा है, बोले या ये पॉजिटिव है। आपका क्लियर हो गया। मतलब यहीं पे आप शॉर्टकट अगर लेना चाहते हैं तो इसके 2 आंसर हैं, यानी √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, और या माइनस कॉमन ले लिए हम, समझ लीजिए, तो ये मिला आपका -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। क्लियर। नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या फार्मूला है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। बोलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चलिए इसी फार्मूला पे इसको, ठीक है, एक्सपेंड करिए। तो 2x का होल क्यूब कन्फर्म, इसमें खाली ये था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, तो आप 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, क्लियर हो गया, प्लस 3ab, ये 3 अपने से लेके आएंगे, फार्मूला का ab मतलब 2x इंटू 1, और ये ऐसे कर दीजिए ताकि 32 ना हो जाए। 3ab इंटू a प्लस बी 2x प्लस 1। अब 3 जो है 2 पर भी आएगा और x पर भी आएगा, तो 2 पे 3 आएगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 2 जा 6x, और इधर आपका है 2x प्लस 1। क्लियर। अब और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 6x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x का 2x में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हाँ 12x स्क्वायर अब प्लस 6x, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। 2a माइनस 3b का होल क्यूब, बच्चों एक फार्मूला है a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस
बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3, ये 3 जो है फार्मूले का है। अब इंटू ए क्या है आपका 2a इंटू बी क्या है 3b इंटू ए माइनस बी 2a माइनस 3b। कन्फर्म। तो 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 और a के पावर 3 विल बी 8 के। एग्जाम में छोड़ मत दीजिएगा, इसका 8 कर दिए और यहाँ पे a रख के चले जाएंगे, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। ये 3 3 9 3 27, बहुत इत्मीनान से 3 2 6 6 3 18 और ये आपका ए बी विद इन ब्रैकेट 2a माइनस 3b। इतना भी छोड़ देंगे तो आपका सही है। लेकिन अगर एग्जामिनर, ठीक है, और अगर चाहता है कि आप और आगे तक लेके जाइए तो चलिए ये 27b क्यूब इंटू कर दीजिए, माइनस 18 का 2 में करेंगे तो माइनस 36 और a यहाँ भी है ए स्क्वायर। कन्फर्म। ये ए स्क्वायर बी और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 18 3 54। यहाँ ए अकेला है लेकिन बी पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, देयर इज अ रेशनल नंबर या इन फ्रैक्शन 3/2। तो फार्मूला वही है 3/2 एक्स का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 फार्मूले का ए 3/2 एक्स इंटू ए प्लस बी यानी 3/2 एक्स प्लस 1। ये 3 जो पावर है इस पर भी नंबरेटर भी आएगा और डिनोमिनेटर पे आएगा। तो 3 के पावर 3 विल बी व्हाट 27 और 2 के पावर 3 विल बी व्हाट 8 2 2 4 2 8 और ये एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 और 3 3 9 9x/2 3/2 x plus 1. Confirm. This will give the last result 27/8 x cube plus 1। 9x/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 3 27x और 2 2 4। कन्फर्म नहीं, एक्स स्क्वायर क्लियर, हाँ, प्लस 9x/2। कन्फर्म करो। इट इज जस्ट लाइक a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अकॉर्डिंग टू दिस x का क्यूब माइनस 2/3 y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a x इंटू 2/3 y इंटू a माइनस बी यानी x माइनस 2/3 y implies that x का क्यूब माइनस 2 2 4 2 8 27 y क्यूब 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया माइनस 2xy x माइनस 2/3y। इफ यू वांट टू simplify more, the last step x cube minus 8 y cube by 27 माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 2xy तो माइनस 2x स्क्वायर y प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2 2 4 xy स्क्वायर बाई 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। 99 के पावर 3 है तो आपको इस क्वेश्चन को a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो 99 को आप क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल, हो गया ना, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। अब a माइनस बी का जो फार्मूला है a माइनस बी का
होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो चलिए 100 का क्यूब, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 फिर 100 माइनस 1। अब 100 का क्यूब बोलिए भाई, 100 का क्यूब कितना जीरो? ठीक है, 100 का क्यूब माइनस 1, ये माइनस 300 और ये 100 माइनस 1 विल बी व्हाट? 99। 1 3 3, ठीक है, माइनस 1 इसको इंटू कर दीजिए, माइनस 0 0 कन्फर्म। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख में से माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा बोलिए? चलिए यहां पे हम कर रहे हैं, 1 है 3 0, उसके बाद 29701 792, क्लियर है? 29701 क्या करना है? माइनस करना है ना, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, ठीक है, ये 2 हुआ और ये, क्लियर? कितना आंसर आया? हाँ, तो यहाँ पे ये कितना बचेगा? 9 9702, ठीक है, 99। तो इट द फाइनल आंसर 970299। क्लियर है? ये दोनों निगेटिव है, इसको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद 10 लाख में से माइनस कर देना। क्लियर? सेकंड पार्ट है बच्चों, 102 के पावर 3 यू कैन राइट, आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 होल क्यूब, और एक प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला मालूम है, ए का क्यूब 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए 100 ए बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? 100 का क्यूब कितना है? 10 लाख। क्लियर है? 10 लाख और 2 का क्यूब 8 और ये 3 2 जा 6 और 6 इंटू 100 600 कन्फर्म, और ये हो गया 102। अब बच्चों क्या करना है? 600 को 102 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 जीरो पहले डाउन कर लीजिए, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। क्लियर है? ये 2 जीरो उतार लेंगे तो अब ये खाली 6 हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो आपका, और इसमें कितना ऐड करना है? 8 ऐड कर दीजिए, 8 ऐड करेंगे तो 8 0 2 1 6 है। अब ये 10 लाख है, 8 यहाँ रखिए, 0 2 1 6 0 0 ऐड करना है, 8 0 2 1 6 0 1 कन्फर्म। सुनो अब 1000 का 3 बार लिख ले लो, लिख लो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 998 के पावर 3। इसको आप लिख सकते हैं 1000 माइनस, बोलिए क्या लिख सकते हैं? 2 का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब
-3a इंटू b इंटू 1000 -2। बच्चों 1000 के पावर 3 याद रखिएगा, 10 के पावर 3 आप क्या कहते हैं? 1000 100 के पावर 3 कहते हैं आप, मतलब 3 जीरो और ऐड हो जाता है, 3 जीरो। तो उसी तरीके से जब 1000 के ऊपर है तो 3 जीरो और ये 3 जीरो, कन्फर्म है? कुल 9 जीरो रहेगा। और ये -8 और ये -3 2 जा 6 और ये 6000 और यहाँ पे 998 हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों ये इम्प्लाइज दैट 1 -8 इंटू कर दीजिए आप 0 0 0 तीनों जीरो डाउन कर लीजिए, ठीक है? क्लियर है? 598800। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 598800। उसमें कितना ऐड करना है? 8। ये दोनों निगेटिव है तो ऐड करना है। ये 8 हो गया, 0 0 8 8 9 5। क्लियर? अब इसमें से माइनस कर दीजिए, क्लियर है? 8 0 0 88 9 5। कन्फर्म है? ये 0 0 0 हो गया। चलिए सही है। ये 9 ये 9 और ये 1 1 0 4 9 9। क्लियर है? चलिए ये पार्ट 2 है कि थर्ड? पार्ट 2। चलिए